व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सिलेबस आ चुका है, सिलेबस आप सबने देख ही लिया होगा। अब 50% सिलेबस जो हमारा टर्म 1 में आ रहा है, 50% बचा हुआ टर्म 2 में आएगा। तो कितने दिन है, कैसे सिलेबस लेके चलना है, कितना कितना पढ़ना है, उस चीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना और सारी चीजें क्लियर करके चलना। सिलेबस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और मैं जैसे जैसे पढ़ाना शुरू करूंगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, तुम लोग को वैसे ही पढ़ाई करते चलनी है। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। देखो अगर मैं बहुत ज्यादा बेसिक से लेके चलूं तो ऑब्वियस सा है, एक चीज बहुत क्लैरिफाइड है कि टर्म 1 नवंबर या दिसंबर में होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी चीज है। या फिर मार्च या अप्रैल में होगा। अरे भाई, पेपर 2 महीने थोड़ी ना चलेंगे, यानी या तो पेपर मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे, या फिर या नवंबर या दिसंबर में होंगे। तो इस चीज को पकड़ो। आप लोग इन 4 महीने को तो यार भूल के चल रहे हो, ऐसा मत भूलो। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी चीजें देखी, बट इस चीज को कोई बता ही नहीं रहा बच्चों को। और बस इतना कर लो, 60% कर लो, 80% कर लो, 100% कर लो। अरे भाई, करना तो तुम्ही ने है। तो मैंने सारी चीजें एनालाइज करी हैं और हर प्रकार का बच्चा, जितनी चीजें कंडीशंस बन सकती थी, वो सारी डिस्कस करके चलेंगे। चलो देखो यार, सबसे पहले एग्जाम को देखो। अगर एग्जाम नवंबर में होते हैं तो आपके पास टोटल 3 महीने हैं अभी, ठीक है। जुलाई को मैं छोड़ देता हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ्स हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम दिसंबर में होते हैं तो वही 3 महीने 4 महीने बन जाते हैं। तो 1 महीने का टाइम पीरियड बीच में आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से प्लान आउट करके चलना। दिस इज अ बोनस थिंग, ध्यान से समझ के चलना। अगर हुए नवंबर में तो 3 मंथ्स, दिसंबर में हुए तो 4 मंथ्स। वहीं पे अगर पेपर होते हैं नवंबर में टर्म 1, तो टर्म 2 मार्च में होने के चांसेस रहेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नवंबर में हुए तो मार्च में, यानी 3 महीने का टाइम पूरा मिलेगा टर्म 2 प्रिपेयर करने के लिए। और अगर हुए दिसंबर में तो मार्च में होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं कि भाई दिसंबर में तो अभी तुम्हारे एक ही पेपर हो रहे हैं, उनकी चेकिंग भी है, उनका सिस्टम भी है। मार्च में सीबीएसई दूसरा भी टर्म बिठा देगा, तो इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर हम अपने माइंड में सोचें कि दिसंबर में हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, वो खत्म भी दिसंबर एंड जनवरी के फर्स्ट वीक में ही होंगे, तो फिर वो मार्च में ही दूसरा टर्म कैसे? आपको 2 महीने तो नहीं मिलेंगे यार। टर्म 1 खत्म करने के बाद ब्रेक भी लोगे 2, 4, 5 दिन का, तो इतना कम टाइम में तो नहीं हो सकता। तो अगर होंगे दिसंबर में तो पेपर जाएंगे अप्रैल में। तो यहां पे ये बात मान के चलना, तब भी 3 महीने हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये चीज पता चल रही है कि टर्म 2 में आपको 3 मंथ्स मिलेंगे। तो जो चीज पहले वरी वाली थी कि यार 2 महीने में होंगे, 1.5 महीने में होंगे, वो बात नहीं है। आपको मिनिमम 2.5 मंथ्स तो मिलेंगे और 3 भी मिल सकते हैं। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि अकॉर्डिंगली एक शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद मैंने 3 तरीके के बच्चों के एग्जाम्पल लिए। एक है हमारा चिंटू, एक चिंटी और एक रामू। हमेशा की तरह हमारे चिंटू चिंटी फेवरेट रहते हैं, तो चिंटू, चिंटी और रामू लेता हूं। चिंटू की कैटेगरी कौन सी है जी? चिंटू की कैटेगरी है होशियारों वाली, दैट इज टर्म 1 ऑलमोस्ट डन। चिंटू अप्रैल से पढ़ाई कर रहा है और अप्रैल में जून जुलाई पढ़ पढ़ के उसका टर्म 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, वो डन है, वो ऑलरेडी कंफर्टेबल है चीजों के साथ, ठीक है। चिंटी का क्या कंडीशन है? चिंटी का कंडीशन है कि उसका 30-40% टर्म 1 हो चुका है, यानी मैं इसमें 25, 30, 40, 50 वो भी कंसिडर करूंगा कि कुछ हो गया, कुछ रह गया। रामू की क्या कंडीशन है जी? रामू की कंडीशन है कि अब वो टर्म 1 के साथ ही शुरू करेगा। मतलब अभी तक तो वो ऐश कर रहा था, मजे में था कि ठीक है यार हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। वही हमारा एक एटीट्यूड रहता है हर चीज को लेके कि हम कर लेंगे। बट एकदम से अब सीबीएसई ने बोल दिया कि यार पेपर होंगे, तो अब रामू भैया तो उलझ गए। और मैं अगर अपनी 12th की बात बताऊँ ना, तो मैं इसी वाली कैटेगरी में जाता हूँ। तो तुम लोग भी मुझे बताना कि तुम कौन सी कैटेगरी में और अब क्या करना है। तो ठीक है यार, अब हमें अपनी कैटेगरी पता चल गई, चिंटू की, चिंटी की और रामू की। अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। जो है चिंटू कैटेगरी के बच्चे, यानी जिनका टर्म 1 ऑलमोस्ट डन है, जो सब कुछ करके बैठ चुके हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें अपना सिलेबस चलाना है, यानी सिलेबस चलने दो टिल 15 सितंबर। 15 सितंबर तक चलने दो और करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म 1 टर्म 2 को छोड़ो, तुम लोग सिलेबस जितना कवर कर सकते हो क्वालिटी के साथ, भागना मत, रश मत करना कि 15 सितंबर तक पूरा करना है या सितंबर एंड तक पूरा करना है 100%। ऐसा कुछ नहीं है यार, टेंशन मत लो।
क्वालिटी के साथ पढ़ो, तुम्हारा 70% होता है, 80% होता है, उसको करने की कोशिश करो। 15 सितंबर के बाद हम लोग डेट शीट का वेट करेंगे। अगर डेट शीट आती है कि एग्जाम दिसंबर में होंगे, दिसंबर में हो रहे हैं, तो फिर तुम पूरा सितंबर भी लगा दो, बल्कि 15 अक्टूबर तक चलने दो। 15 अक्टूबर तक अपना सिलेबस चलने दो, खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद आप 15 दिन अक्टूबर के और पूरा नवंबर रिवीजन में दो अपने सिर्फ टर्म 1 के लिए। तो ये चीज लिख के चलना, हिंदी में जितनी चीजें बोल रहा हूं, तो पूरा तुम्हारा नवंबर रिवीजन को जाना चाहिए टर्म 1 के लिए। उसके बाद अक्टूबर के जो 15 दिन है वो भी रिवीजन को जाने चाहिए। तो यहां पे ये चिंटू का पैटर्न चलना चाहिए। तो जब भी टर्म 1 खत्म होगा तो आपका टर्म 2 भी मैक्सिमम प्रिपेयर होगा। हो सकता है कि सब कुछ ही हो गया हो, तो वहां सिर्फ 50% पढ़ना है, वो भी रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। देखो टर्म 1 होने वाला है पहला, तो मेजर फोकस उस पे रहना चाहिए। ये चीज तो अपने माइंड में सेट रखो कि पहले यार 50% के नंबर तो ले लो। हाँ जरूर आपको आगे की सोच के चलनी चाहिए, लेकिन आगे के चक्कर में टर्म 1 थोड़ी ना खराब करना है, ये भी अपने माइंड में रखो। अब देखो चिंटी की बात करता हूं, कुछ हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, कुछ रह गया, तो चिंटी को क्या करना है, अपना टर्म 1 कंप्लीट करने की कोशिश करो अगले वाले 45 डेज में, यानी पूरा अगस्त, 15 दिन सितंबर के, और अभी जुलाई के भी 5-7 दिन बचे हैं, तो 40-50 दिन है तुम्हारे पास। कोशिश करो कि टर्म 1 खत्म हो जाए, ठीक है। अब टर्म 1 खत्म हो गया, उसके बाद फिर डेट शीट की वेट करना। अगर डेट शीट में तब तक आ जाएगी पक्का, डेट शीट कोई 10 दिन पहले थोड़ी ना देंगे, 1-1.5 महीना पहले देंगे कि कब एग्जाम होने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा कि अगर एग्जाम नवंबर में है तो कोशिश करो कि आप सितंबर में जो 15 दिन होंगे उसमें टर्म 2 का कुछ 2-4 चैप्टर हो जाए, 10-15% खिंच जाए, ताकि हमें एक एज मिल जाए टर्म 2 पे जब हम जाएंगे। और अक्टूबर तो जब नवंबर में एग्जाम होंगे तो पूरा ही टर्म 1 को डेडिकेट करना ही है। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए पढ़ने की। उसके बाद जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल अब शुरू करेंगे, आने वाले 1-2 दिन में मेरे साथ शुरू करेंगे, मैंने भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं अब तुम्हारे लिए, बिल्कुल शुरू से एक चैप्टर की वीडियो विद ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें हम करके चलेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग अब शुरू करेंगे उनको याद रखना है कि वो लोग टर्म 2 को बिल्कुल भूल जाओ। फिलहाल के लिए तुम्हें बर्डन नहीं लेना, सिर्फ फोकस करो टर्म 1 पे। क्यों फोकस करना है यार, देखो 3 महीने अगर तुम्हें मिल रहे हैं, तुम 3 महीने में जब टर्म 1 प्रिपेयर कर सकते हो तो तुम अगले 3 महीने में टर्म 2 भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते। इस बार अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तो अगली बार सब्जेक्टिव है, प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। एक बार तुमने टर्म 1 अच्छा कर दिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्टअप हो जाएगा, और दूसरे टर्म में जितने चैप्टर्स हैं, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो बहुत सारे टर्म 1 से जुड़े हुए हैं, आसानी से कर पाओगे। ध्यान से जिन भी टीचर्स के तुम टच में उनसे बात करके देख लेना, उनसे पूछ लेना कि जो चैप्टर्स टर्म 2 में आ रहे हैं क्या वो टर्म 1 पे लिंक्ड हैं, बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, अगर तुम टर्म 1 अच्छे से फोकस करके कर सकते हो तो टर्म 2 100% हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बीएसटी में भी ऐसा ही है, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है, तो टेंशन मत लेना, ध्यान से करके चलना। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं करा तो अभी आप बहुत लेट नहीं हो यार, कोई लेट नहीं हो। इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। आप शुरू करो, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कौन सा कितना काम आपको अगले वाले 10 दिन में करना है, कितना काम अगले 15 दिन में करना है, कितना काम अगले 20 दिन में बनना है, इसकी मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाऊंगा और तुम लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मुझे तुम्हें चीजें समझानी थी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि टर्म 1 पढ़े, टर्म 2 पढ़े। एक इतनी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे आ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत बता रहा है, लेकिन सबका अपना ओपिनियन अलग अलग होता है। मैं अपने आप को तुम्हारी जगह पे रखता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट होता, मैंने 3 सिचुएशन बनाई कि या मैं चिंटू होता, या चिंटी होता, या रामू होता। तो मैंने तीनों सिचुएशन को एनालाइज करा कि किस हिसाब से चलना है। फिर मैंने सोचा कि अगर अब मैं टीचर हूं या मैं एक एजुकेटर हूं जो कॉपी चेक करेगा या पेपर बनाएगा, तो मेरा क्या अप्रोच होगा, मैं किस हिसाब से चलूंगा। मैंने उस हिसाब से तुम्हारे लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान करी है। अब चीजें ऐसी नहीं है मैं कल ही वीडियो बनाता मजा ना आता, मैंने सब सोच समझ के, जल्दी मैंने कोई नहीं करी। सारी चीजें सोच के, देख के कि कितने टाइम में तुम क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो करके तब तुम्हें ये वीडियो दे रहा हूं। करेक्ट है। इसके साथ साथ अकाउंट्स कितना लेके चलना है, बीएसटी कितना लेके चलना है, और इकोनॉमिक्स कितना लेके चलना है, उन सब चीजों के ऊपर अपडेटेड वीडियोस मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगा। डेट वाइज शेड्यूल तुम लोगों को दूंगा कि कैसे करना है, वो आने वाले 1-2 दिन में। मंडे को मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बिजी हूं, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को आपके पास वीडियो आ जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और देन पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दो, पिछली वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करो,
टर्म 1 का एक बार सिलेबस देख लो, मैंने सिलेबस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो चैप्टर अपनी किताब में खोलो, वीडियोस खोलो यार, पिछले साल सब अपलोड करा हुआ है, उससे पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। स्टार्ट कर लो पार्टनरशिप्स के साथ, फंडामेंटल्स के साथ, बीएसटी चैप्टर 1 से शुरू कर लो। इकोनॉमिक्स में पहले मैक्रो कर लो, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, ये कर लो, ये जल्दी हो जाएंगे, फटाफट ये कर लो। और इसको करने के बाद शुरू करो, फिर ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग को मैं कराऊंगा और बेस्ट पॉसिबल वे में कराऊंगा, चिंता मत करो। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे हम लोग कवर कर देंगे यूट्यूब पे भी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से करके चलो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके पास इसके अलावा अगर कोई सिचुएशन है तो वो, और अपने आप को मोटिवेटेड रखो। टर्म 1 से घबराओ मत, दिस इज द हाई टाइम, पढ़ने का टाइम आ चुका है, 2-3 महीने एग्जाम को हैं, पढ़ाई करो, दिस इज हाई टाइम, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करो। चीजों को चैप्टर वाइज देखो, अकाउंट्स में 5-6 चैप्टर हैं, बिजनेस में 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर करने हैं 3 महीने में, अरे हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। जब मार्च में एग्जाम्स होते हैं ना तो बच्चे तो भी 3 महीने पहले जागते हैं, जैन फेब मार्च में, तो वो 3 महीने में 12-12, 15-15 चैप्टर कर जाते हैं, तुम्हें 3 महीने में 6-6 चैप्टर करने हैं, दिस इज वेरी गुड। तो कॉन्फिडेंस हाई रखो, अपने आप को बूस्ट अप रखो, और तुम कर सकते हो। आई एम गोइंग टू से दिस वेरी कॉन्फिडेंटली कि तुम लोग कर सकते हो, और मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे मेरा शेड्यूल कितना ही टाइट क्यों ना हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरा शेड्यूल बहुत बहुत टाइट है, बट जो भी है यार, नींद स्लीप कट करेंगे, कुछ और चीजें छोड़ेंगे, प्रायोरिटीज चेंज करेंगे, बट काम करेंगे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तुम्हें यह चीज याद रखनी है कि हमें फिर भी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, डिपेंडेंट नहीं होना। आप अपने लिए हमेशा खुद खड़े हो सकते हो, आप अपने लिए खुद पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हारे नंबर कोई और लेके नहीं आएगा, मैं तुम्हें नंबर नहीं दिलवा सकता, ना मैं तुम्हारे पेपर दे सकता, तुम्हें खुद देने हैं पेपर, तुम्हें खुद पढ़ना है। अपने ऊपर भरोसा रखो और काम करते जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, कंटेंट डला हुआ है, मुझे तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स कराने हैं। मैंने बल्कि लास्ट ईयर बीएसटी की तो प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ऑब्जेक्टिव्स की, पूरा चैप्टर 1 से 12 तक, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के और कराऊंगा, बीएसटी के भी कराऊंगा, बट फिर वही वाली बात है कि करना शुरू कर दो। न्यू वीडियोस साथ साथ चलती रहेंगी, बट जो पहला कंटेंट है उसका यूटिलाइजेशन करो, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आपको मेरा नहीं समझ में आता, किसी और चैनल से करो, उसका भी नहीं आता, किसी और चैनल से करो। रिसोर्सेज ओपन रखो बट अच्छे से करो, ठीक है ना? तो चिंता वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने है, ये चीज अपने माइंड में बहुत क्लियर रखना कि टाइम होगा और सफिशिएंट होगा, तो टेंशन नहीं है, आराम से प्रिपेयर करना है। और कैसे कैसे करना है मैंने तुम्हें बता दिया। इस कैटेगरी में अगर हो तो अभी सिलेबस चलने दो, इसमें हो तो कोशिश करो टर्म 1 पूरा हो यहां तक, और टर्म 2 का भी 10-20% जितना हो पाए 30% करने की कोशिश करो। ये वाले सिर्फ टर्म 1 पे फोकस करो, टर्म 2 को फिलहाल के लिए भूल जाओ। यही सिचुएशंस है हमारे सामने। उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग को ये सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और काफी कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप हो गया होगा। तो चलो, कल तो मंडे है, कल मैं थोड़ा सा बिजी हूं। ट्यूसडे को तुम्हें मैं कोशिश करूंगा कोई भी 2 सब्जेक्ट्स की, हो सके तो 1 या 2, जितना भी हो पाएगा, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स की वीडियो जरूर दूंगा कि डेट वाइज कितना कितना कैसे कैसे और कहां से पढ़ना है, कितना मेरी पुरानी वीडियोस से, कितना नई वीडियोस से, एक एक चीज बताऊंगा। बट फिर वही बात है, एनालाइज करके प्रॉपर प्लान बना के तब तुम्हें दूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सभी ग्रुप्स तक, बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। थैंक यू सो मच एवरीवन।